जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अपने संकल्प पत्र का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस संकल्प पत्र में युवाओं, छात्रों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पर फोकस नजर आ रहा है, तो कई सामाजिक योजनाओं को शुरू करने का भी भाजपा ने ऐलान किया है। बीजेपी ने जहां अपने वायदों को जनता के सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर भी आज फिर से जमकर हमला बोला। दंगल, सौगातों का मंगल, बीजेपी ने लगाई वादों की झड़ी, केजरीवाल की नींद उड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया, तो उसमें युवाओं, छात्रों, ऑटो चालकों और कामगारों को सौगातों की भरमार दिखी। बीजेपी के संकल्प पत्र भाग 2 को जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वायदों का पिटारा खोल दिया। पूर्व मंत्री ने जरूरतमंद छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, एससी छात्रों को हर महीने 1000 रुपये का स्टाइपेंड, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की मदद, ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन, चालकों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख के दुर्घटना बीमा की घोषणा, घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन, घरेलू कामगारों को 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया है। अभी तक स्वनिधि योजना का लाभ दिल्ली के 1,90,000 रेहड़ी पटरी दुकानदारों को मिला था। अब संख्या 4 लाख के करीब पहुंच जाएगी, जिन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण रोजगार के लिए मिलेगा। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बीजेपी जहां अपनी घोषणाओं को गारंटी बता रही है, तो वहीं घोषणा पत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली और देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की घोषणा होती है, होता नहीं। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, संकल्प से सिद्धि तक लेकर जाती, गारंटी पूरा करके दिखाती है। दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बीते 11 साल के हर भ्रष्टाचार घोटालों की एसआईटी गठन के जरिए होगी जांच, जिसमें जल बोर्ड से लेकर पाठशालाओं के निर्माण में हुए घोटाले शामिल हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी ने एक तरीके से अपने संकल्प पत्र का दूसरा संस्करण आज लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक के बड़े वायदों की बात की जाए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो किसके पिटारे से क्या कुछ निकल गया है, आपको सिलसिलेवार तरीके से उसका जिक्र करते हैं। महिलाओं को लेकर बात की जाए, क्योंकि आधी आबादी पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, तो अभी तक के बीजेपी के वायदों में इस बात का जिक्र है कि आयुष्मान से एक तरीके से लाभ मिलेगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का एक मुश्त लाभ मिलेगा महिलाओं के लिहाज से, और 6 पोषण किस्त दी जाएंगी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 2100 रुपए देने का वायदा आम आदमी पार्टी ने किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2500 रुपए देने का वायदा किया, तो बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने का वायदा किया है। महिलाओं के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस 2500 रुपए, 21 रुपए आम आदमी पार्टी देने का वायदा कर रही है। इसी प्रकार से अगर सिलेंडर के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी का कहना है कि 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर पर मिलेगी, और आम आदमी पार्टी ने अभी इसको लेकर स्पष्टता से बात नहीं की, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि वो 500 रुपए में ही सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया कि होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त मिला करेगा। बीजेपी की ओर से अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो आयुष्मान योजना से 5 लाख का बीमा लागू करने की बात की गई। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख का बीमा देने, यानी टोटल 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात बीजेपी की ओर से की गई है। आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना चलाने की बात की और फ्री इलाज का वो जिक्र लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ये अपने आप में स्वास्थ्य को लेकर तीनों मुख्य पार्टियों का एक तरीके से अभी तक का जनता के बीच वायदा है। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो झुग्गी वालों को 5 रुपए में अटल कैंटीन के माध्यम से पोषक खाना दिया जाएगा। अपने आप में ये बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अभी स्पष्ट तौर से इसको लेकर कोई योजना का घोषणा नहीं की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो राशन किट जारी करेंगे, जिसमें चावल, चीनी, तेल
दाल और चाय की पत्ती भी होगी, जो कि आम गरीब लोगों को दिया जाएगा। तो एक तरीके से खाद्य सुरक्षा को लेकर, लोगों की जरूरतों को लेकर इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम उन पार्टियों के योजनाओं का जिक्र है। बुजुर्गों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 3,000 रुपए पेंशन 70 साल या उससे अधिक की उम्र के लोगों के लिए का जिक्र किया, तो वहीं 60 साल या उससे ऊपर तक के उम्र के लोगों के लिए 2500 रुपए बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का जिक्र किया है। तो आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपए पेंशन देने की योजना की बात की है बुजुर्गों के लिए, और तीर्थ यात्रा मुफ्त कराने का भी जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी स्पष्ट रूप से बुजुर्गों को लेकर अभी अपना कोई वायदा नहीं किया है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वायदों की झड़ी के बीच में किसके हिस्से में क्या है। युवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो 5,000 रुपए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देने की बात बीजेपी ने की है, एक मुश्त। ये 15,000 है, माफ कीजिए 15,000। इसके अलावा तकनीकी जो एससी कम्युनिटी के छात्र हैं उनको 12,000 रुपए सालाना देने की बात, यानी 1,000 रुपए महीना देने का जिक्र बीजेपी ने किया है। तो वहीं मुफ्त बस और मेट्रो की यात्रा का जिक्र आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। कांग्रेस कह रही है कि 1 साल तक स्टाइपेंड के रूप में वो 8500 रुपए देने का वायदा कर रही है। तो युवाओं पे, छात्रों पर भी फोकस साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से बीजेपी ने शिक्षा को लेकर कहा है कि केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा रहेगी। फ्री शिक्षा की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, और कांग्रेस अभी ने स्पष्ट तौर पे शिक्षा को लेकर उन्होंने अपनी बात अभी नहीं रखी है। बिजली की बात की जाए तो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात जो कि ऑलरेडी जारी है, उसको बीजेपी आगे जारी रखने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी भी 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा दिल्ली की जनता से कर रही है। तो यहां पर भी फ्री वीज की होड़ दिखाई पड़ रही है, हर एक कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्य तौर पर क्या कुछ वायदे हैं ऑटो टैक्सी वाले और कामगार लोगों के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी ने आज जो अपना संकल्प पत्र का दूसरा चरण जारी किया है, उसमें वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात की है, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा देने की बात की है, 15 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का उन्होंने घोषणा की है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 लाख रुपए का जीवन बीमा की बात की है, और जो ऑटो वाले हैं उनकी बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की उन्होंने जिक्र किया है। जबकि कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तो स्पष्ट तौर से अभी तक कोई बात सामने निकल के नहीं आई। तो ये कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे किस प्रकार से ये लगातार बना हुआ। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो दिल्ली के चुनाव में रामायण के ज्ञान को लेकर भी सियासी महाभारत की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल के रामायण से जुड़े गलत तथ्य पर बीजेपी ने केजरीवाल को जमकर उन पर हमला बोला है, तो केजरीवाल ने भी भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच आप नेता ऋतुराज झा के एक बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आप नेता ऋतुराज झा के इस बयान को सिख धर्म के अपमान के साथ जोड़ा है, तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले पर बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के दंगल में हुई रावण की एंट्री, बीजेपी ने बजाई केजरीवाल की घंटी, केजरीवाल का रामायण ज्ञान, दिल्ली में बड़ा घमासान। दिल्ली में चढ़ते सियासी पारे के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, और अब इसमें हो रही है रावण की एंट्री। रामायण और रावण के बारे में अरविंद केजरीवाल के ज्ञान पर दिल्ली की सियासत में घमासान मच गया है। इस मामले में बीजेपी केजरीवाल को क्यों घेर रही है, ये जानने से पहले आप सुन लीजिए केजरीवाल का वो बयान जिस पर छिड़ गया है महाभारत। रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। दरअसल सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने झुग्गीवासियों को भाजपा से सावधान करते हुए सीताहरण की कहानी सुनाई थी। अब यही रावण की कहानी दिल्ली में महाभारत की वजह बन गई है। केजरीवाल के रावण वाले बयान को बीजेपी ने रामायण का अपमान बता दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस बयान के खिलाफ उपवास रखा। वो मंगलवार सुबह सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान सचदेवा ने केजरीवाल के अपशब्दों के लिए माफी मांगी। कांग्रेस भी केजरीवाल पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है कालनेमी।
बयान के खिलाफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी हुआ है। बीजेपी इस बयान के हवाले से केजरीवाल को चुनावी हिंदू घोषित कर रही है, तो केजरीवाल बीजेपी की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है और उनका ज्ञान भी आज दिख गया है कि ऐसा मूर्खता भरा बात और दूसरा नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। दिल्ली चुनावों में रोहिंग्या का मसला भी छाया है। आप नेता ऋतुराज झा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रोहिंग्या घुसपैठियों का रिश्तेदार बताया है। उनके इस बयान को भाजपा ने सिख समाज का अपमान बताया है। बार बार एक सिखों को, पंजाबियों को कहीं ना कहीं मुगलों से कंपेयर करके, मुगलों से जोड़ के, इसका मतलब क्या है भाई? ये किस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसके पीछे क्या है? दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। दिल्ली बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी कर अपनी गारंटियों को जनता के सामने रखा है। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। आम आदमी पार्टी भी पोस्टर जारी कर बीजेपी पर हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस